राधे राधे। आज हमारा एक मन है आरती गाने का। अब आप बोलोगे आज गुरुजी को क्या हो गया, आरती क्यों गा रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। अब आप बोलोगे आज गुरुजी आरती क्यों गा रहे हो। मतलब देखिए, आरती के अंदर बहुत बड़ा तत्व होता है और आज मैं ये आरती का विषय इसीलिए लेकर के आया हूं कि आज हमारे घरों में आरती होना बंद हो चुकी है। मंदिरों में तो आरती होती है, 5 समय होती है। न तो आज हमारे पास ऐसा समय है कि हम मंदिर जाते हैं, न हमारे पास इतना समय है कि हम परमात्मा की आरती घर में कर पाए। अभी जो मैंने आरती की लाइन गाई, इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्षण में दूर करें, यानी जो भी हमारे संकट हैं एक क्षण में वो दूर हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, परमात्मा की आरती। जो ध्यावे फल पावे, यदि आप उनको ध्याएंगे तो वो आपको फल देंगे। कष्ट मिटे तन का, यानी आपके शरीर के समस्त कष्टों का वो निवारण करेंगे। कभी एक बार फुर्सत से बैठ करके सुनिए आरती को या पढ़िए आरती को और चिंतन कीजिए उस परमात्मा का। आज हमारे पास समय नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन नहीं, ये आदत हमने अपनी बना ली है कि हमारे पास समय नहीं है। यदि आप सोच लें कि मुझे मेरे परमात्मा से प्रेम है, मुझे मेरे परमात्मा के समीप रहना है, मुझे मेरे परमात्मा की आराधना करना है, तो कौन सी ताकत आपको रोक सकती है। आपके पास फिजूल का काम करने के लिए, बेकार के काम करने के लिए समय है, परंतु उस गोविंद का नाम लेने के लिए समय नहीं है। और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान बिना मांगे, बिना कोई परिश्रम के हमको सब सुख प्रदान कर दे। कभी शिव जी की आरती गाइए, जय शिव ओमकारा। जब आप शिव जी की आरती गाइए या जगदीश जी की आरती गाइए या माता रानी की आरती गाइए या गणेश जी की आरती गाइए, आप जिस भगवान को मानते हैं उनकी आरती अवश्य करें, क्योंकि भगवान की आरती से सकल कष्टों का निवारण होता है, समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति होती है। लेकिन यह विश्वास किसे करना है, हमें करना है। यदि हम उस परमेश्वर पर, उस दीनदयाल पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें इस कलयुगी राक्षसों खा जाएंगे। ये कलयुग में हर पल राक्षस है। एक्चुअली राम और रावण आपके अंदर ही है, आपको उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और वो बुढ़िया माई अपनी एक 15-16 साल की पोतरी या मान लीजिए दोईती यानी बेटी के साथ जा रही थी जंगल से घर की ओर। तो जाते जाते काफी दूर तक वो पैदल चलते चलते थक चुकी थी और इतने में ही राजा के कुछ सैनिक बाजू से जा रहे थे। उस बुढ़िया माई ने पुकारा और कहा कि ए सैनिक, मैं तो बुढ़िया हूँ, किसी तरह हल्का हल्का घर पहुँच जाऊंगी, तुम इस मेरी नातिन को तुम ले जाओ और इसे तुम, मेरी दोईती को ले जाओ और इसे तुम मेरे घर तक छोड़ देना। तब उस सैनिक ने उसकी परवाह नहीं की और वो आगे चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उनके मन में राक्षस का जन्म हुआ। तब तो राम था, वो चला गया। जब राक्षस का जन्म हुआ उसके मन में और उसके मन में कुविचार आया, अरे ये तो बुढ़िया है,
ये क्या भाग के आएगी, हम इस लड़की को उठा के ले जाएंगे, बेच देंगे, या जो भी उनके मन में नकारात्मक जो सोच थी उसका उदय हुआ। और इधर हमारे परमात्मा का उदय उस बुढ़िया के मन में हुआ कि रे बुढ़िया, तू तो बुढ़ी है, पता नहीं कब पहुंचेगी, लेकिन अगर तू इस लड़की को उनके साथ भेज देती और यदि वो उसे मार देते या बेच देते या कोई अनिष्ट उसके साथ कर देते, तब तेरा क्या होता, तू अपनी बिटिया को क्या मुंह दिखाती। ये उसके मन में उस समय परमात्मा ने संकेत दिया। जब वो सैनिक दोबारा पलट के उस बुढ़िया माई के पास आए और कहे कि ठीक है बुढ़िया माई, हम तुम्हारी दोइती को ले जा करके छोड़ देंगे, तब उस बुढ़िया माई ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जब मैंने तुम्हें पहली बार पुकारा था तब तुम्हारे मन में राम था और तब तुमने नकार दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद तुम्हारे मन में राक्षसी स्वभाव आ गया और तुम इस लड़की का अहित करना चाहते हो, इसीलिए दोबारा पलट करके आए हो। जिस राक्षस ने तुमको भेजा है, तो मेरे भी राम ने मेरे मन में यह संकेत दिया है कि मैं अब इस लड़की को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। देखिए, भगवान हर पल हमारी रक्षा के लिए हमारे अंदर ही बैठा है, हमें सद्बुद्धि दे रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है, हमें विवेक दे रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपका मन आपसे बात करता है, आपका परमात्मा आपसे बात करता है, परंतु हम अपने परमात्मा की बात को दबा देते हैं और गलत मार्ग पर चल देते हैं। जब उस बुढ़िया माई को इस बात का बोध हुआ कि मैं ये गलत करने जा रही थी, आज मैंने अपनी दोइती की प्राण बचा ली, उसकी इज्जत बचा दी, उस बच्ची को पता नहीं वो लोग क्या कर देते। वो राजा के सैनिक तो चले गए, परंतु इस बोध को कराने वाला कौन था? उसकी आत्मा नहीं, उसके परमात्मा। देखिए, जब हम कोई कार्य अच्छा करने जाते हैं तो परमात्मा का हमें संकेत प्राप्त होता है, हमें शुभ संकेत मिलते हैं। और यदि हम किसी का कुछ अनिष्ट करने जाते हैं, तब हमारा मन जो कि परमात्मा के साथ है, वो हमें मना करता है गलत कार्य के लिए। हर किसी के मन में परमात्मा का वास है, सिर्फ हमें फील करना है कि परमात्मा हमारे साथ है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को भूल चुके हैं। हम अपनी मैं में दुखी हो रहे हैं, इस संसार जो कि नश्वर है इसके पीछे लगे हैं। जिस परमात्मा ने हमें माता के गर्भ में सब कुछ प्रदान किया, आंख, हाथ, नाक, क्या वो रहती दुनिया में आपको सुख नहीं प्रदान कर सकता? हमें किसकी शरण होना होगा, ये एक बार विषय इस पर चिंतन करिए। नित्य प्रति जैसे हम हमारा समय अपने इष्ट मित्रों को देते हैं, अपने माता पिता, अपने बंधुओं को देते हैं, एक पल के लिए नित्य अपने परमेश्वर को भी दें। आपके घर में एक छोटा सा पूजन कक्ष होगा, उसमें भगवान के चित्र होंगे। जब व्यक्ति दुखी होता है तब वहां जाकर बड़ा ही फूट फूट कर रोता है कि परमात्मा आपने ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, इतना नुकसान कर दिया। लेकिन जब खुशहाली आती है या कोई समृद्धि आती है या उसकी सक्सेस होती है, तब वो उस परमात्मा के समीप नहीं जाता। तब वो खुशियां अपने इष्ट मित्रों में, अपने भाई बांधवों में बांटता है, परंतु उस भक्त वत्सल भगवान को भूल जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भाव से मुझे ध्याते हैं, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। इसका अर्थ क्या है? एक बार आज मन से जगदीश भगवान की आरती सुनिए। हर पग पर एक ऐसी चीज लिखी है जिसका कोई हम बखान नहीं कर पाएंगे अपने वर्ड्स में। लोग बड़े प्रेम से गाते हैं,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरे को बहुत हंसी आती है जब लोग ऐसा गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण। पैसे आप उसको, लोग क्या करते हैं, भगवान के साथ डीलिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी हंसी का विषय होता है जब ये लाइन आती है विशेषकर, और बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण। अरे अर्पण छोड़ो, जब आप मंदिर जाते हो तो कभी मेरे गोविंद के लिए कुछ लेके गए हो? कोई मिठाई, कोई पान, कोई फल, कोई फूल नहीं। हम जब मंदिर जाते हैं तो भिखारी की तरह एक लिस्ट लेकर के जाते हैं कि प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु वैसा कर दो। क्या आप समझते हो उस अंतरात्मा, उस परमात्मा को आपको क्या चाहिए उसे पता नहीं है? क्या वो आपको नहीं दे पाएंगे? आवश्यक से दे पाएंगे, लेकिन वो भी ये देखते हैं कि मेरा भक्त कितना मेरी शरण में है, मुझे कितना चाहता है, मुझे कितना मानता है, मुझे कितना अपना समझता है। परमात्मा को भी भक्तों की आवश्यकता है, सच्चे भक्तों की। देखो हनुमान जी ने हमेशा राम जी की सेवा की, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल प्रभु का प्रेम चाहा, तो आज वो अजर अमर है। अर्जुन ने भगवान गोविंद का साथ मांगा, अक्षौनी सेना नहीं मांगी। तो आज देख लीजिए, कोई भी अपने बच्चे का नाम अर्जुन रखने में बड़ा ही फास्ट रखते हैं, हम बच्चे का नाम अर्जुन, लेकिन क्या किसी ने दुर्योधन नाम रखा है? नहीं रखा है। आप सुदामा को देख लीजिए, ऐसे अनगिनत प्रहलाद को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए। ये आज भी कलयुग में भी लोग ध्रुव नाम रखने से पीछे नहीं हटते। क्यों? ध्रुव में ऐसे क्या गुण थे जो आप में नहीं है? ध्रुव ऐसी क्या भक्ति कर सकता है जो आप नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, पर आपका मन सांसारिक वस्तुओं में उलझा है। कम से कम नित्य प्रति एक समय ऐसा निकालें, चाहे वो दिन में हो, दोपहर में हो, शाम में हो। हम देखिए, भोजन का समय फिक्स्ड है, ब्रेकफास्ट का समय फिक्स्ड है, नहाने का समय फिक्स्ड है, रात के खाने का समय फिक्स्ड है। वैसे ही भगवान का समय फिक्स्ड है क्या? नहीं है। भगवान को हम बिल्कुल समय नहीं देते। क्यों नहीं देते? कभी सोच के देखिए। कभी 1 घंटा परमात्मा के साथ बैठ करके देखिए, उनका स्तोत्र पढ़िए, उनकी कथाओं को पढ़िए, उन्होंने क्या क्या पराक्रम किए हैं उनको पढ़िए, उन्होंने कौन कौन से अवतार लिए हैं इसके बारे में पढ़िए, भगवान ने कैसे अपने भक्तों की रक्षा की इसके बारे में पढ़िए। भगवान के विषय में जानने की कोशिश कीजिए कि वो भक्तवत्सल हम भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकता। परंतु हमारी यही विडंबना है कि हम आज टीवी में ज्ञान लेंगे, न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, इस देश दुनिया की सारी खबर रखेंगे, लेकिन उस गोविंद की खबर नहीं रखेंगे, उस परमात्मा की खबर नहीं रखेंगे, ना उसकी तरफ अपना एक कदम बढ़ाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। यदि हम अपने मन को उस गोविंद की शरण में यदि नित्य प्रति 1 घंटा भी समर्पित कर दें, तो आपके जीवन में कभी यदि कोई कठिनाई आ जाए तो आप बोलिएगा। और स्वार्थ से परमात्मा के पास मत जाइए, परमात्मा के पास केवल प्रेम के लिए जाइए, प्रेम से जाइए, उसे निहारने जाइए। हो सके तो आजकल तो कलयुग है, हर मंदिर का लाइव दर्शन उपलब्ध है आपके टीवी में, मोबाइल में, ऐप में। भगवान को देखिए, उनका श्री विग्रह देखिए, उनका मुख देखिए, उनके चरण देखिए, उनके वस्त्राभूषण देखिए, उन्हें कैसे सजाया गया है देखिए, अपनी आत्मा में उसका चिंतन कीजिए। परमात्मा के समीप आप जितना जाओगे उतना मेरा गोविंद आपके समीप आएगा। आपकी समस्त अभिलाषाओं को तो तुच्छ है, ये सांसारिक भोग है क्या, ये तो आपको सुलभ हो जाएंगे। आप इतने बड़े रिच बन सकते हैं। कभी सुना है सुदामा गरीब मरा? नहीं, क्योंकि प्रभु की शरण में था। कभी सुना है ध्रुव जी के ऊपर कोई ग्रह दोष आए? नहीं,
वो भक्तवत्सल की शरण में था, तो आप भी रह सकते हैं। इस विषय पर एक बार अवश्य विचार करें और अपने मन को उस गोविंद की शरण में समर्पित करें। राधे राधे।